अस्सलाम वालेकुम। आज हम मजहबी फिरकावारियत के बारे में बात करते हैं। फिरके किसी भी मजहब या जमात के ज़ैली हिस्से होते हैं जिनके अपने नजरियात और ख्यालात होते हैं और उन्हीं नजरियात और ख्यालात की वजह से जाने जाते हैं। फिरके का ताल्लुक अकायद से है। जैसे इस्लाम मजहब में अलग अलग फिरके हैं, कोई सुन्नी है, कोई बरेलवी है तो कोई शिया है। इसी तरह यहूदियत और ईसाइयत में मुख्तलिफ फिरके हैं। हर इंसान की सोचने समझने की सलाहियत दूसरे से मुख्तलिफ होती है। कोई अगर दूसरों से किसी नुक्ता नजर पर इख्तलाफ रखता है और फिर अगर बहुत से लोगों का एक ही नुक्ता हो तो वो फिरका बन जाता है। फिर वो असल चीज से हटकर सियासत शुरू हो जाती है। दीन में फिरके बनाना जायज नहीं है, फिर हमने फिरके क्यों बनाए हुए हैं? हम तो अब अपना तारुफ मुसलमान के हवाले से भी करवाना मशकूक बना गए हैं। कौन से वाले मुसलमान हैं? अब सुन्नी हैं, बरेलवी हैं या कोई और फिरका? फिरका बंदी ने मुसलमानों को इस्लाम के बुनियादी नजरियात से हटा दिया है। हम मुसलमान दिखना नहीं, मुसलमान कहलवाना चाहते हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेहतरीन उसवा करार देते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी का हुक्म दिया है ताकि नबी को मानने वाले मुत्तहिद और मुत्तफिक रहे। इस्लाम भी इत्तेहाद का दर्स देता है। यहूदी तहकीक के नाम पर दीन में गुमराह हुए और ईसाई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और इनकी वालदा की अकीदत में हद से बड़े और सिराते मुस्तकीम से हट गए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसाइल की खाल उतारने और अकीदत और मोहब्बत में आकर किसी शख्सियत को इसके मकाम और मर्तबे से बढ़ाने से रोका है। ये वो बुनियादी असबाब है जिनकी वजह से दीनदार लोग गुमराह हुआ करते हैं। फिरकावारियत गुमराही की तरफ ले जाती है। कुरान की इतनी वाज़ेह आयत है, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, तो फिर मुसलमानों ने दीन में फिरके क्यों बनाए हैं? कोई कहता है मैं देवबंदी हूँ, कोई बरेलवी, कोई अहले हदीस, कोई शिया, और हर फिरके के अलग-अलग उलमा भी हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मेरी उम्मत पर एक जमाना आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया था, यानी बनी इसराइल 72 फिरकों में तकसीम हो गई थी। मेरी उम्मत 73 फिरकों में तकसीम हो जाएगी और इनमें से 72 फिरके दोज़खी होंगे। इनमें से सिर्फ एक फिरका जन्नत में जाएगा। अचरा बाजार में एक खातून अपने शोहर के हमरा शॉपिंग के लिए आई हुई थी जिसके लिबास पर कुछ अरबी हरूफ लिखे हुए थे। अवाम ने उन्हें कुरानी आयत समझकर इस खातून को जान से मारने की कोशिश की, जिसे एक लेडी पुलिस ने बड़ी मुश्किल से बचाया। वो तौहीन मजहब का नाम देकर उसको कत्ल कर दिया जाता। एक इस्लामी मुमलकत जो इस्लाम के नाम पर बनी, इनकी इल्हामी किताब जो कि अरबी में है, पहले तो लोगों को अरबी की समझ बूझ नहीं है, और दूसरा इस्लाम जिसका मतलब ही सलामती और अमन है, इस किस्म की एकतरफा और जालिमाना कार्रवाइयों की इजाजत देता है। फिरकों के मानने वालों का ईमान कमजोर होता है। हम हकीकी जिंदगी में भी इतने ही मजहबी हैं जितना कि हम दिखाने की कोशिश करते हैं। क्या इस्लाम दूसरे फिरके या मजहब के लोगों के कत्ल का दर्स देता है? एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। कोई एक तरफा फैसला कैसे कर सकता है? ये कानून का काम है। अगर कानून या इदारे काम ठीक ना कर रहे हों तो हमें इनको ठीक करने की जरूरत है, और कानून भी हम ही बनाते हैं, इसकी खुद ही खिलाफ वर्जी करते हैं। खुद ये मजहबी जमात के लोग किस इस्लाम पर कारबंद है? इंसान अपना अमल ठीक करे ताकि खुद लोग मायल हो। यहाँ तो खुद को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे। खिताबत का इसमें बहुत अमल दखल है, इसलिए भी बाकायदा हिकमत अमली की जरूरत है, वरना ये माशरे के बिगाड़ का सबब बनती है। कुछ लोगों ने मारो मारो काफिर काफिर के नारे लगाने शुरू कर दिए हैं। लोगों की कम इल्मी का फायदा उठाते हैं, इसलिए कहते हैं कि माँ की गौ से कब्र तक इल्म हासिल करो। सारे इंसानों को अल्लाह ताला ने दिमाग दिया है, इसलिए नहीं कि दिमाग को बंद करते अंधाधुंध तकलीद शुरू कर दे। अंधाधुंध तकलीद के बहुत नुकसानात है। हमारे बेस खराब हो गई है। तालीम के लिए भी हमने माहिरात मुख्तस कर ली है, हालांकि इंसान हर वक्त सीखने की हालत में होता है। मुसलमानों के ज़वाल की वजह फिरका वाराना रवैया भी है। मुसलमानों में इत्तेहाद खत्म हो गया। इस्लाम के बुनियादी उसूलों को पस पश डाल दिया गया है। इस्लाम हमारे लिए बाइस इज्जत है। अगर हम इस्लाम के नाम का गलत इस्तेमाल ना करें तो